Hi guys, this is Archana Sharma. I hope welcome you all on my YouTube channel which name is Learn with Concepts. यहाँ पे हम concepts के साथ पढ़ेंगे. अभी तक तो मैंने जनरल पेपर की बात की थी. आई एम गिविंग द लेक्चर अबाउट द कोर्स 6 स्कूल जेंडर एंड सोसाइटी. Now today I am going to show you different pedagogical subject. Now pedagogy of school subjects फिजिकल साइंस, स्पेशली मैं फिजिकल साइंस के लिए बता रही हूँ. तो ये फिजिकल साइंस के लिए ही नहीं यूज़ कर सकते हैं आप लोग. ये बायोलॉजिकल साइंस, लाइफ साइंस, ऑलमोस्ट सभी के लिए स्ट्रेटजी सेम होती है. तो हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे ओपनली स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस. ओके, ये यूनिट 4 है और यूनिट 4 में ये पहला टॉपिक है. तो हम सबसे पहले स्ट्रेटजीज की बात करते हैं. तो उसमें सबसे पहले क्या आपका दे रखा है, यहाँ पे देखिए आप, साइंस टीचिंग में कॉन्सेप्ट, मीनिंग ऑफ अप्रोचेस, मेथड्स एंड टेक्निक्स. तो हम ये वन बाय वन एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे. तो अभी हम कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं कि हमें लाइफ में साइंस की ज़रूरत क्या है. नाउ हियर आर माय नोट्स. टीचिंग साइंस कॉन्सेप्ट या फिजिकल टीचिंग साइंस या बायोलॉजिकल कुछ भी बोलेंगे, ठीक है, और लाइफ साइंस. तो साइंस को टीच करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसका नेचर ऑफ साइंस क्या है. तो हम साइंस क्यों पढ़ते हैं? प्रिंसिपल्स को जानने के लिए, लॉज को जानने के लिए, फैक्ट्स को जानने के लिए, इश्यूज को जानने के लिए, थ्योरीज क्या हैं, हम किसी चीज़ को जनरलाइज कैसे कहते हैं, इवनली कोई क्वेश्चन मार्क. साइंस किसी भी चीज़ को एज इट इज़ एक्सेप्ट तो करती नहीं है. तो जाहिर सी बात है कि साइंस का कॉन्सेप्ट क्या है आपकी करिकुलम में स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. कॉन्सेप्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द करिकुलम ऑफ साइंस, लाइक अंडरस्टैंडिंग, अप्लीकेशन, नॉलेज इन सब्जेक्ट योर साइंस. कॉन्सेप्ट आर नथिंग बट कुछ नहीं है, वो बस एक जनरलाइजेशन है, आइडियाज़ है नेशन के लिए, फॉर्म टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, पर्सन या इवेंट. किसी भी घटना पर आधारित हो सकता है. साइंस के पीछे फैक्ट छुपा होता है. तो डायरेक्टली अगर हम बात करते हैं और इनडायरेक्टली बात करते हैं तो जो कॉन्सेप्ट एंड साइंस टीचिंग का है वो क्या है, व्हाट हैपेंड, क्या हो सकता. कॉन्सेप्ट एंड साइंस टीचिंग में क्या बात करते हैं हम कि कोई चीज़ कैसे हो सकती है, वो क्यों हुआ, उसकी फाइंडिंग्स क्या हैं, आइडियाज़ क्या हैं, फैक्ट क्या हैं. ये तो हुई कॉन्सेप्ट की बात, चाहे वो फिजिकल साइंस हो या कोई भी साइंस हो. तो स्पेशली विज्ञान की अगर उपयुक्त जानकारी आपके पास नहीं है तो आप किसी चीज़ के लिए डिस्कवरी नहीं कर सकते हैं, किसी चीज़ के लिए गाइडलाइन भी नहीं कर सकते हैं. ओके, तो जाहिर सी बात है कि अगर हमें साइंस पढ़ना है तो हम उसकी डिस्कवरीज के बारे में अच्छे से हमें पता होना चाहिए. उसके नए नए नियम क्या हैं, फैक्ट क्या हैं, सिद्धांत क्या है, उसकी व्याख्या क्या है, उसकी उत्पत्ति किससे हुई है. ओके, तो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं साइंस के बारे में. तो ये साइंस वर्ड कहाँ से आया है, इसकी ज़रूरत क्या है. अगर हम बात करते हैं तो एक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू कोलंबिया डेफिनेशन विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑल्सो. तो अगर इनके अकॉर्डिंग बात करते हैं तो कोलंबिया डिक्शनरी ये कहती है कि साइंस इज एक्यूमुलेटेड एंड सिस्टमेटाइज लर्निंग इन जर्नल यूजेस रिस्ट्रिक्टेड टू द नेचुरल फिनोमेना. यानी कि प्राकृतिक रहस्यों या प्रकरणों के लिए सामान्य व्यवहार में नियंत्रण, संचय तथा सुव्यवस्थित अधिगम ही क्या है, स्पेशली विज्ञान है या साइंस है. तो साइंस वर्ड जो है इसकी स्पेलिंग जो हम लिखते हैं SCIENCE, साइंस इज अ इंग्लिश वर्ड, और ये लैटिन वर्ड साइंटिया से डिराइव है. जो है इसकी स्पेलिंग है यहाँ पे SCIENTIA, साइंटिया, विच मीन्स स्क्वायर, SCIRE. ओके, SCIRE, आई रिपीटेड. इसका मतलब होता है टू नो या जानना. यानी हमने वही बात की कि आपको कुछ खोजना है, आपको कुछ डिस्कवरी करनी है, आपको कुछ पता करना है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, आपको किसी फैक्ट को जानना है, प्रिंसिपल को जानना है, तो आपको साइंस पढ़ना ही पड़ेगा. और डेली लाइफ में वैसे भी हमारी इतनी साइंस यूज होती है कि हमें सबको हमारी लाइफ में जो मैकेनिकल साइंस है, फिजिकल साइंस है, ऑप्टिक्स है, सारी ये क्या है, सारा जितना भी लाइफ का डेली एक्टिविटी होता है वो साइंस पे ही बेस्ड है. कहीं ना कहीं साइंस यूज ही होती है हमारी डेली लाइफ में. तो ये है साइंस का मतलब क्या हुआ, स्पेशली अगर देखा जाए तो जानना. हम किसी चीज़ को जानना चाहते हैं, किसी चीज़ को इन्वेंट करना चाहते हैं, डिस्कवर करना चाहते हैं. एक डेफिनेशन और है अकॉर्डिंग टू वुडबर्न एंड ऑकबर्न. ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं. यहाँ पे मैं बस आपको थोड़ा सा रीड कर दे रही हूँ. साइंस इज दैट द ह्यूमन बिहेवियर दैट सीक्स टू डिस्क्राइब विद एवर इंक्रीजिंग एक्यूरेसी द इवेंट्स एंड सर्कमटेंसेस दैट अकर्स और एग्जिस्ट विद इन अवर नेचुरल एनवायरमेंट. तो यानी कि विज्ञान वह मानवीय व्यवहार है जो घटनाओं की उन परिस्थितियों को प्राकृतिक वातावरण में उपस्थित हो तथा पूर्ण रूप से शुद्धता से प्राप्त करने का प्रयास करता है. ये तो हमारा हुआ साइंस कॉन्सेप्ट का. तो हम कॉन्सेप्ट लिखेंगे तो उसके साथ साथ उसकी डेफिनेशन भी देनी करेंगे. तो मैंने यहाँ पे बात की थी कि यहाँ पे अप्रोचेस भी दे रखे हैं. तो अप्रोचेस पता होनी चाहिए आपको, मेथड क्या है, टेक्निक क्या है. इन तीनों में डिफरेंस आना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अप्रोच, मेथड एंड टीचिंग टेक्निक्स. नाउ हियर आर द सम सिंपल वे
I will describe you what is approach, what is method and what is technique. Approach क्या है? Somebody's ways of solving the issues or problem. Approach क्या है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी प्रॉब्लम की समस्या का समाधान कराना क्या है, वो अप्रोच है. ओके. नाउ मेथड की बात करते हैं तो मेथड क्या है? एक वेल स्टेबलाइज्ड प्रोसीजर है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जो इश्यूज को सॉल्व करता है. ये हमारा मेथड है. नाउ टेक्निक क्या है? टेक्निक एक तरीके का रास्ता है, यानी कि वन ऑफ द वेज ऑफ सॉल्विंग इश्यूज प्रॉब्लम विद इन द सेम मेथड. उसी मेथड में हम किसी अच्छी टेक्निक को यूज करके उस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं. तो ये डिफरेंसेस हो गए अप्रोच, मेथड एंड टेक्निक. ओके. तो अप्रोच आपको हमने क्लियर कर दिया है कि ये एक तरीके का रास्ता है, एक तरीके का वे है कि आप किसी चीज को कैसे सर्च करना चाहते हो. अप्रोच आपको रास्ता दिखाएगा कि आपको आपका टारगेट क्या है, आपको उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स बनाने चाहिए. ओके. मेथड क्या है? मेथड एक तरीका है, मेथड एक प्रोसीजर है, पूरा वेल स्टेबलाइज्ड प्रोसीजर है कि आप किसी चीज को किस मेथड से सॉल्व करेंगे. जैसे हम मेथड्स की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे मेथड आ गए. लेक्चर मेथड आ गया, टीचिंग मेथड आ गया, डेमो हो गया, डेमोस्ट्रेशन हो गया. बहुत सारे मेथड है जिनसे हम अपनी टीचिंग को अच्छा बना सकते हैं. टेक्निक आज की डेट के हिसाब से है. टेक्निक एक तरीके की स्किल्स भी है जो क्या करती है, हमारी मोटिव स्किल्स को डेवलप करती हैं. यानी कि हम अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए किस तरीके की स्किल को यूज करें, किस तरह की टेक्निक को यूज करें कि वो बहुत इफेक्टिव और अच्छा हो सके. कहते हैं ना कि बहुत कम टाइम में कुछ लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तो उनकी टेक्निक बहुत अच्छी होती है, उनकी स्ट्रेटजीज बहुत अच्छी होती है, उनके प्लान्स बहुत अच्छे होते हैं. यहाँ पे एक एंटोनी का हायरार्की मॉडल है, तो वो इसके बारे में बात करती है. सेम वही चीज वो करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप. और ये मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है. एंटोनीज हायरार्की 1963 में इन्होंने एक मॉडल दिया था, अप्रोच, मेथड एंड टेक्निक, तीनों कॉलम में. तो इन्होंने भी यही बात की कि अप्रोच एक रास्ता है, एक पाथ है, एक रोड है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम और इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं. ओके. मेथड क्या है? मेथड भी एक तरीके का रास्ता ही बताया है उन्होंने जिसके थ्रू हम कुछ भी करके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं. टेक्निक देखिए, यहाँ पे टेक्निक हमारी मैकेनिकल स्किल हो गई, स्किल की बात करता है. तो ये एक एंटोनी हायरार्की का मॉडल था, फ्लो चार्ट था, जिसको मैंने मतलब इजी वे में लिख के आपको समझाने की कोशिश की थी. तो ये कैसे है? अप्रोच पता होगा तो आप मेथड अप्लाई कर लेंगे, मेथड पता होगा तो आप टेक्निक से उसको बेटर अप्लाई कर सकते हैं. जैसे अगर आपकी टीचिंग किस पे बेस्ड होती है, आपके अप्रोच पे बेस्ड होती है, आपके मेथड पे बेस्ड होती है, टेक्निक पे बेस्ड होती है, जिस पे बेस्ड होती है, ये आपका एंटोनी हायरार्की मॉडल है. ओके. तो इवन आप ये कह सकते हैं कि इट वॉज अ फर्स्ट अटेम्प्ट टू डिफाइन द एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज पीडागॉगी. तो ये साइंस का क्या है? पीडागॉगी हम सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ते हैं? ताकि उसके बारे में हम डीप नॉलेज रख सकें इसके रिगार्डिंग में. तो पीडागॉगी फिजिकल साइंस का, हम स्पेशली मेरा जो सब्जेक्ट है वो फिजिकल साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस ऑल्सो. तो आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे लिंक में दे सकते हैं. इसके बाद जो भी टॉपिक्स हमारे आएंगे हम 1 बाय 1 कोशिश करेंगे यहाँ पर डिस्कस करने के लिए. तो जो हमारा नेक्स्ट कंटेंट होगा यहाँ पे अप्रोच होगा. तो अप्रोच में हम बात करेंगे इंडक्टिव, डिडक्टिव एंड ह्यूरिस्टिक मेथड. तो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या करेंगे कि हम इन तीनों अप्रोचेस को डिस्कस कर लेंगे सॉर्ट आउट करने के लिए. बाकी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप साइंस के कॉन्सेप्ट को, टीचिंग कॉन्सेप्ट को आप मुझसे पूछ सकती हैं, आप कमेंट कर सकती हैं. आपको समझ में नहीं आया है तो हम आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश भी करेंगे. आई विल सॉर्ट आउट योर जस्टिफिकेशन एंड क्लियरिफिकेशन ऑल्सो. तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो इफ़ यू लाइक वीडियो. ये मेरा छोटा सा एक अप्रोच है आप लोगों के लिए कि कुछ आप लोगों को जो मेरे पास है वो मैं पहुंचा सकूं, कुछ लोगों की हेल्प हो सके. तो इस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. माई चैनल नेम इज़ लर्न विद कॉन्सेप्ट. यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे. बाकी ये PDF मैं अटैच कर दूंगी आप अपने लिंक के साथ. आप उसे पढ़िए, शेयर कीजिए और अपने फीडबैक और कमेंट्स जरूर दीजिए. थैंक यू.